हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीरीज़ मैंने विश्वास पर तैयार की है, 4 वीडियोज़ मैं सीरीज़ के अपनी वीडियो में बनाकर डाल चुका हूं और अब ये 5वां भाग है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इन सीरीज़ में आप सम्मिलित होइए और मुझे विश्वास है कि जब आप सम्मिलित होंगे तो मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष देगा। आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि आज परमेश्वर विश्वास के विषय में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे प्रभु के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 6 वचन में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर पर और उसके वचनों पर विश्वास करें। अगर मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो यकीनन हम परमेश्वर को खुश करते हैं, और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम लोग कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आज बहुत से विश्वासी चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी डरे डरे से रहते हैं। वो बीमारी से डरते हैं, वो कर्जे से डरते हैं, वो सताव से डरते हैं, वो शैतान से डरते हैं। उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का डर बना रहता है। मेरे प्रियो, जब आप डरते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को खुश किया है या मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए किसी भी बात से, परंतु हर एक बातों पर अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है। यह आपको मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 20 वचन में मिलेगा। वहां पर लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और बाइबल बताती है वो बहुत वैद्यों से दुख उठा चुकी थी और बहुत पैसा खर्च कर चुकी थी, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। बाइबल में लिखा है कि वो और अधिक बीमार होती गई। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी ने उस स्त्री को बताया कि तुझे केवल प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं, तो बाइबल बताती है कि उसने उन बातों को सुनकर परमेश्वर पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, और ना केवल विश्वास किया परंतु इतना विश्वास किया कि वो अपने मन में कहती थी कि जिस दिन यीशु मसीह मुझे मिल जाए तो मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है एक दिन जब यीशु मसीह उस रास्ते से निकलकर जा रहे थे तो लिखा है वो बीमारी की दशा में, कमजोरी की दशा में, जबकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं, ब्लीडिंग की जो बीमारी है वो सबसे खतरनाक बीमारी है। एक बार जिसको ये रोग लग जाए तो मेरे प्रियो, वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, बहुत ही बीमार हो जाता है। और इस स्त्री को देखिए, ये इस बीमारी से बहुत कमजोर हो गई थी, ये बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन फिर भी जैसे इसने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं, ये कमजोरी की हालत में धीरे धीरे उठकर इसने हिम्मत करी और ये धीरे धीरे वहां पर गई और इसने यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छू लिया। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने उस वस्त्र को छुआ उसी घड़ी ये चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां पर स्त्री ने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। और इस स्त्री ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बीमार हैं?
क्या आप डॉक्टरों पर, वैद्यों पर और हकीमों पर और तांत्रिकों पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं? आप सब जगह आपने अपने आप को दिखा लिया है, सारे तांत्रिकों को दिखा लिया है, सारी जगह आप घुमाए तीर्थ यात्रा से और कहीं भी आपको कोई फायदा नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल इस स्त्री के समान प्रभु पर विश्वास कीजिए। इस स्त्री के समान प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। इस स्त्री के समान यीशु मसीह के वस्त्र को छू लीजिए। और जब आप विश्वास से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। और जिन लोगों से परमेश्वर खुश होता है, जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की चंगाई उन्हीं लोगों के ऊपर आती है। हालेलुया। इस स्त्री ने विश्वास किया और लिखा है इसके विश्वास के आधार पर यह स्त्री चंगी हो गई। यीशु मसीह ने घूम करके कहा और इस स्त्री से कहा, हे पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया और तू अपने घर चली जा। और बाइबल बताती है कि वो ठीक होकर के चली गई। मेरे प्रियो, किसने इसे ठीक किया? इसके विश्वास ने इसे ठीक किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और जब वो निकल कर चले थे तो वो एक लाल समुंदर के पास जाकर के वो रुक गए, क्योंकि आगे उन्हें कोई रास्ता नहीं मिली, क्योंकि उनके सामने लाल समुंदर था। और जब वो उस लाल समुंदर पर टिके हुए थे, रुके हुए थे, तब बाइबल बताती है फरोन का मन कठोर हो गया और फरोन ने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर इजरायलियों को पकड़ के लेके आओ और फिर से उन्हें बंदी बना लो, फिर से उन्हें गुलाम बना लो। और लिखा है जब सैनिक वहां पर आ रहे थे तो सारे इजरायली लोग देख करके उन्हें डर गए और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। वो मूसा से कहने लगे कि मूसा, तू हमें बचा। क्या 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 मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमें यहां पर मारने के लिए ले आया? तब मूसा ने उन लोगों से क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, क्या आज आप डरे हुए हैं कि आपके सामने लाल समुंदर है और पीछे आपका दुश्मन है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें करना क्या है। मूसा ने उनसे कहा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 14वें वचन में, 13वें वचन में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मूसा ने कहा डरो मत, हालेलुया, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। आज परमेश्वर जिन मिस्त्रियों को तुम देखते हो, कल वो फिर तुम्हें नहीं दिखेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आगे समुंदर है और पीछे आपके दुश्मन हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप घिर गए हैं चारों तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि हम जाएं तो कहां जाएं? आगे खाई है और पीछे कुआं है। अगर आगे बढ़ेंगे तो खाई में गिरेंगे, पीछे हटेंगे तो हम कुएं में गिरेंगे। आज आप हो सकता है चारों तरफ से आप घिर गए हों। मेरे प्रियो, शैतान ने आपको घेर लिया है, कर्जे ने आपको घेर लिया है, बीमारियों ने आपको घेर लिया है, आपके शताने वालों ने आपको घेर लिया है। जहां पर आप रहते हैं वहां पर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि आपके दुश्मन आपको प्रार्थना करने नहीं देते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप कुछ मत कीजिए, केवल यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और खड़े रहिए और देखते रहिए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए उद्धार का काम करेगा। और लिखा बाइबल बताती है मेरे प्रियो, उन्होंने खड़े खड़े देखा और परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र को रास्ता सुखा दिया और इजरायली लोग उस सूखे में से निकल करके चले गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता बनाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं। सो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर जब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो हमें हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से वो हमें निकाल लेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं और आगे आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है आगे आज जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। मेरे प्रियो, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप परमेश्वर के कदमों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको ये विश्वास करना है कि वो है। हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है,
तब तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि आपका उद्धार हो गया? क्या आपको विश्वास है कि आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में है, आपकी नौकरी में है, आपके व्यापार में है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इस बात पर विश्वास है तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक कष्ट से, हर एक संकटों से वो छुड़ा लेगा और आपका उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि हम लोग अंतिम दिनों में रह रहे हैं, अंत के दिनों में रह रहे हैं। इस अंत के दिनों में दिन प्रतिदिन हम बुरी बुरी घटनाएं सुन रहे हैं, बुरे बुरे कामों को होते हुए देख रहे हैं और चारों तरफ हमें ऐसा लग रहा है कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, अब आगे कैसे हम जिएंगे, कैसे हम खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे अपने बच्चों को हम लोग उनकी देखभाल करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सब सोचना आपका काम नहीं, बस आपका एक काम करना है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो अंत के दिनों में आपके खाने की व्यवस्था परमेश्वर करेगा, आपकी नौकरी की व्यवस्था परमेश्वर करेगा, आपके खेत और खलिहानों को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके परिवार की देखभाल करेगा। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहां प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और लिखा है और ये विश्वास भी करना चाहिए कि परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आप दुआ कर रहे हैं, व्यर्थ में नहीं कर रहे। आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, व्यर्थ में नहीं पढ़ रहे। आप रात और दिन परमेश्वर के विषय में सोचते रहते हैं, आप गलत नहीं कर रहे। आप अपनी गवाही देते हैं, गलत नहीं कर रहे। आप चर्च में जा रहे, गलत नहीं कर रहे, क्योंकि यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, और वो प्रतिफल क्या होगा? आपका उद्धार आपका प्रतिफल होगा। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ आपका प्रतिफल होगा। आप शरीर में कमजोर हैं, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आप नाना प्रकार की समस्याओं में, परमेश्वर प्रतिफल देगा कि आपको कर्जे से, आपको कोर्ट केसों से, आपको बीमारियों से, आपको संकटों से, आपको मुसीबतों से परमेश्वर आपको निकाल लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं तो केवल एक ही तरीका है, और वो है परमेश्वर पर विश्वास करना। सो मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से जाना कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। वो केवल विश्वास है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आपको यह वचन अच्छा लगा है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर कई बीमारों को चंगा किया है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को परमेश्वर ने आज़ाद किया है। और अगर आप विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी बीमारी जाएगी, आपकी समस्या जाएगी, और आज ही आप आज़ाद हो जाएंगे। सो अपने हाथों को उठाइए, मेरी तरफ कीजिए, और अपनी आंखों को बंद कीजिए, स्वर्ग की ओर देखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी, और आज आपके वचन के द्वारा हमने सीखा कि विश्वास ही वो वस्तु है, विश्वास ही वो चीज़ है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम आपको खुश कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं विश्वास में कमज़ोर हैं, प्रभु उनके विश्वास को बढ़ा दें। आज से वो आप पर विश्वास करने लगे, आज से प्रभु वो आपको खोजने लगे, आज से प्रभु वे आपकी आराधना करने लगे, और जब प्रभु ये खोजते हैं तो इनको इनके विश्वास का प्रतिफल देना। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं प्रभु ने चंगा करें, जो लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं यीशु मसीह के नाम में वो सारे बंधन खुल जाएं, सारी बदरुएं बन जाएं और निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हे दुष्ट आत्माओं, चलो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, छोड़ दो इन शरीरों को। डायबिटीज जाए, गठिया जाए,
टीबी की बीमारी जाए, गांठें जाएं, यीशु मसीह के नाम में सर का दर्द चला जाए, यीशु मसीह के नाम में बदन का दर्द चला जाए, यीशु मसीह के नाम में हार्ट प्रॉब्लम चली जाए, यीशु मसीह के नाम में वो पाइल्स जाए, यीशु मसीह के नाम में प्रभु संपूर्ण छुटकारा करे, संपूर्ण छुटकारा करें प्रभु, संपूर्ण उद्धार करे पिता परमेश्वर। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाए हर एक बहन पर, हर एक भाई पर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर हाथ बढ़ाएं और अपने सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा हर एक को चंगा करें और प्रभु हर एक को आजाद करें। प्रभु हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय मसीह की।